morning, student. Today we are going to start matter in our surroundings. तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम कुछ बातें बताए थे। आपका जो सेकंड लेक्चर कंप्लीट हुआ था तो स्टेट ऑफ मैटर्स में हम लोग पढ़े थे लिक्विड्स के, सॉलिड और गैस के। दो स्टेट और बचे हुए थे जो कि प्लाज्मा स्टेट होते हैं और BEC जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। ये दो स्टेट के थ्रू में देख लेते हैं क्या होता है। इसके बाद हम आगे जो भी बात होंगे वो पढ़ाएंगे। तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में देखेंगे प्लाज्मा। तो ये क्या है कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो देखिए ये जो प्लाज्मा स्टेट है एक ये एक्चुअली में हम लोग को जनरली लाइफ में या डेली लाइफ में यूज नहीं होते हैं। ये कहाँ पे यूज होने वाला है? तो ऐसे स्पेस या वैसे जगह होने वाले हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई हो, या ऐसे जगह पर जहाँ टेम्परेचर नहीं है। अब चाहते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज बनाना जो आयन का फॉर्म में हो। तो क्या करते हैं कि पहले हम लोग ऐसे एक सेपरेट जगह लेते हैं जहाँ पर मैटर की स्टेट को चेंज करते हैं आयन के फॉर्म में, और उस आयन के फॉर्म को ही उस स्टेट उस जगह पर लेके चला जाता है। मतलब कि जनरली क्या है कि हाई टेम्परेचर पर मिलने वाला जो स्टेट है उसी को प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। ये क्या होता है? वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब कि एक्सट्रीमली टेम्परेचर, मतलब जो भी मिलेगा तो किसमें बहुत हाई टेम्परेचर पर ये फॉर्म होता है स्टेट। तो ये स्टेट को क्यों जरूरत पड़ता है? तो मतलब इसलिए जरूरत पड़ता है कि अगर हमको चाहिए आयंस फॉर्म में, जनरली तो अब जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स आयंस नहीं होते हैं, आयंस तो बनाए जाते हैं। तो आयंस बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स को चेंज करते हैं आयंस में, या एटम्स को चेंज करते हैं आयंस में, उसी फॉर्म को हाई टेम्परेचर पर लेके चले। मतलब इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स या एटम्स, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? एग्जिस्ट इन आयंस, आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ये मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो भी होंगे वो किस एग्जिस्ट कब करेंगे? आयन के फॉर्म में, इस टेम्परेचर पर। मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर लिया जाता है जिस पर पूरे मॉलिक्यूल्स या एटम्स किस में चला जाते हैं? तो आयंस के फॉर्म में। इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। नाउ फिफ्थ स्टेट आपका है BEC, जिसको ये तो शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म लेंगे तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या हुआ कि यहाँ पर दो साइंटिस्ट मिल गए, एक बोस सत्येंद्र नाथ बोस जो इंडियन थे, और एक होते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। ये दो साइंटिस्ट मिलकर क्या किए हैं? ये स्टेट को फॉर्मेट किए हैं। इस स्टेट में क्या होता है? वेरी लो टेम्परेचर पे मिलते हैं। कब मिलते हैं? बहुत लो टेम्परेचर पर, बहुत इसमें क्या होता है? वेरी 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 लो टेम्परेचर। ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? तो वैसे पोजीशन पर जहाँ पर बहुत टेम्परेचर कम हो, मतलब कि लोग, मतलब डेट मीन्स ऐसा टेम्परेचर लिया जाता है जहाँ की 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन, या इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है, इसका जो वैल्यू होता है 0 डिग्री केल्विन का, 0 डिग्री जो केल्विन जो चेंज होता है तो -273.15 इतना डिग्री C पर ए मिलते हैं। तो इसी टेम्परेचर पर क्या होता है कि ये स्टेट में मिलते हैं। तो स्टेट में हम लोग देखते हैं कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वैसे पोजीशन पर आते हैं जहां पर इसका टेम्परेचर बहुत लो होता है। मतलब कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए? या तो 0 डिग्री 0 केल्विन होना चाहिए, जिसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, या
इसको 0 केल्विन में मात्रा तो -273.15 डिग्री सी पर ये क्या होता है एग्जिस्ट करता है। तो ये दो तरह का आपका स्टेट था। अब नाउ हम बात करते हैं आगे स्टेप का। तो क्या होता है कि मैटर का हम लोग क्या देख रहे थे कि मैटर के स्टेट में हम लोग देख रहे थे कि वो टाइप्स नहीं थे, वो मैटर के टाइप्स नहीं थे, क्या थे तो मैटर के वो स्टेट थे। स्टेट मतलब कि वो चेंज होते थे, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या सॉलिड से गैस, इस तरह से चेंज होने वाले थे। तो इसको बोलते हैं इंटर कन्वर्जन, मतलब इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर्स हम लोग। तो दो तरह से इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर्स होते हैं। फर्स्ट है बाय टेम्परेचर और सेकंड है बाय प्रेशर। तो नाउ स्टेट हम डिस्कस कर रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। देखिए तो इंटर कन्वर्जेंस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, हम लोग देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ मैटर के कौन कौन से कन्वर्जन कैसे होते हैं। तो आप जनरली देखिए तो ये अगर सॉलिड है तो क्या देखते हैं, तो ये लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, एक क्या होते हैं गैस में, फिर क्या देते हैं ये रिवर्स होते हो रहेगा। मतलब कि अगर इधर ऊपर में अगर हीट कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं तो ऐसा हो रहा, इधर क्या हो रहा कूल कर रहे हैं, यानी कूलिंग कर रहे हैं, इधर कूलिंग कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि अगर हम टेम्परेचर सॉलिड पर ज्यादा टेम्परेचर करें तो लिक्विड, लिक्विड के ऊपर टेम्परेचर करें तो गैस मिल रहा है। अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस देखें तो क्या हुआ, अगर कूलिंग करना टेम्परेचर को स्टार्ट करें तो गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से कूलिंग करेंगे तो सॉलिड में, इस तरह सा। ये दो इफेक्टेड है, जो आपका स्टेट ऑफ मैटर जो इफेक्टेड है, दो तरह का इफेक्टेड यहाँ पर यूज होते हैं। फर्स्ट जो है बाय टेम्परेचर, और जो सेकेंड आपका है बाय प्रेशर। तो हम लोग जनरली टेम्परेचर की ही बात करेंगे, प्रेशर ज्यादा यूज हम लोग को नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे बाय टेम्परेचर से क्या क्या इफेक्टेड होता है। तो इसमें देखिएगा अगर आप सॉलिड के ऊपर टेम्परेचर देंगे तो आपको किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होंगे। अगर लिक्विड के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किस में चेंज होगा, गैस में। अब अगर इसको टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करना स्टार्ट करें तो गैस से किस में हो जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड्स को अगर और डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो सॉलिड में। तो इस तरह से कुछ इस तरह से क्या देखेंगे, मेल्टिंग होता है, बॉइलिंग बोलते हैं जिसको वेपर, वेपर भी बोलते हैं, वेपराइजेशन प्रोसेस, फिर कंडेंसेशन प्रोसेस देखते हैं। तो ये सब ही यहाँ पर यूज होने वाले हैं टर्म्स। तो इसमें बाई टेम्परेचर से कौन कौन से टर्म्स यूज होंगे, तो आप बाई प्रेशर टेम्परेचर लगेंगे तो आप देखिएगा तो मेल्टिंग, फिर वेपराइजेशन, फिर क्या होंगे कंडेंसेशन, फिर होंगे फ्रीजिंग। इस तरह से आपको मिलने वाला चीज है फ्रीजिंग। फिर एक और पढ़ेंगे सब्लिमेशन। ये सब टर्म को हम लोग यूज करने वाले हैं। अगर बाई प्रेशर का इफेक्ट अगर इस पर पड़ेगा, यानी स्टेट ऑफ मैटर में अगर प्रेशर सॉरी टेम्परेचर का अगर इफेक्ट पड़ेगा तो इस सब टर्मों को मिलेगा। मेल्टिंग क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, वेपर क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, ये टर्म को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट है मेल्टिंग। तो मेल्टिंग
मेल्टिंग। तो मेल्टिंग क्या होता है, तो देखेंगे मेल्टिंग क्या होता है कि क्या होता है कि देखिए आप जानते हैं कि सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड के ऊपर अगर टेम्परेचर हम दे रहे हैं, अगर लिक्विड में चेंज हुआ तो क्या कहलाता है, मेल्टिंग प्रोसेस कहलाते हैं। अब जिस टेम्परेचर पर लिक्विड में चेंज हो रहा है इसी को मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो मेल्टिंग क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर दिया जाता है जिस पर क्या होता है कि सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होते हैं, अगर लिक्विड में जिस टेम्परेचर पर, उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर। तो ये क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच a solid change into liquid is called melting। तो क्या होता है, ये प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या होता है कि सॉलिड जो है, सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में। ऐसा प्रोसेस हम कोई अपनाते हैं जिसमें सॉलिड लिए हैं और लिक्विड में जो चेंज करना है, ये प्रोसेस क्या करता है, मेल्टिंग। तो ये किसी टेम्परेचर पर होता है, तो जिस टेम्परेचर पर होता है उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इससे रिलेटेड जो आपका टर्म होगा मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, तो एट टेम्परेचर in which solid change into liquid, that temperature is called melting point। मतलब क्या कहलाता है कि वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर क्या होता है सॉलिड चेंज होता है अगर लिक्विड में, उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर। तो मेल्टिंग पॉइंट होने के लिए देखिए, तो अब मेल्टिंग पे जो पॉइंट होता है तो यहाँ पर एक हीट लगता है जिसको बोलते हैं, तो लेटेंट हीट बोलते हैं। मतलब कि क्या होता है कि जो देखिए एक्चुअल में सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड देखिए क्या होता है, ये सॉलिड है। अब क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, इसको फ्लेम्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो क्या होगा, हीट जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाइएगा, ये क्या हुआ, ये चेंज हो जाएगा किसमें, अगर हीटिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको यहाँ पर लिक्विड में चेंज होंगे। तो अगर ये चेंज कब हुआ, तो टेम्परेचर हम रखे थे, अगर सॉलिड का हीटिंग मान लो कि 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पर अगर ये क्या हुआ कि जो सॉलिड था वो चेंज किस में हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है क्या, लिक्विड फॉर्म हुआ है। तो सॉलिड अगर 27 डिग्री सेल्सियस पर अगर सॉलिड जो है अगर लिक्विड में चेंज हुआ है, तो ये जो 27 डिग्री सेल्सियस ही आपका क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट। मतलब इस सॉलिड के लिए, इस सब्सटेंस के लिए मेल्टिंग पॉइंट कितने हुए, तो मेल्टिंग पॉइंट कितना हुआ, 27 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर मतलब इस सब्सटेंस के लिए यूज किया गया है टेम्परेचर। ऐसे टेम्परेचर तो आप जाने कि अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होंगे, जो ज्यादा हार्डनेस होंगे उनके लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो क्या होता है कि
यहाँ पर जो कंसेप्ट हम समझाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट क्या है कि जो यहाँ पर देखें, जो सॉलिड होते हैं एक स्ट्रक्चर्स में अरेंज रहते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर्स जिसको लैटिन हीट मतलब कि यहाँ पर इसको बॉन्ड के तो देखिए, तो सॉलिड के बीच में जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं टेम्परेचर, जो एनर्जी यूज करते हैं उसको बोलते हैं लैटेंट हीट बोलते हैं। मतलब कि सॉलिड है, सॉलिड को तोड़ने के लिए जो हम लोग एनर्जी को यहाँ पर दे रहे हैं, तो जो एनर्जी अगर इसके बॉन्ड को तोड़ देता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट बोलते हैं। तो लैटेंट हीट के बारे में तो लैटेंट हीट दो तरह का होता है, एक लैटेंट हीट फ्यूजन कहलाता है। तो हम लोग अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में लैटेंट हीट को कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कहते हैं। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब, तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो देखिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, तो अब देखिए, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स क्या होता है, डिसोसिएट होना। मतलब जो पहले से सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या करेंगे कि एनर्जी अगर प्रोवाइड करेंगे तो क्या डिसोसिएट हो जाएगा, और वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थे, मतलब दो, अगर सॉलिड के अगर दो पार्टिकल की बात करते हैं तो ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुड़े हुए हैं। एक यहाँ पर क्या लगा हुआ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे बाद, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हम क्या चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी दिए, यहाँ पर सप्लाई करें एनर्जी, एनर्जी क्या करें, सप्लाई करें। तो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, ये बॉन्ड, एक जो दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था अब टूट के क्या हो जाएगा, टूट गया। ये चेंज किसी में हो जाएगा, अब हीट दिए तो ये चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो गया। मतलब कि इसके जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड से अब किस में चेंज होंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स थे, ये जो पार्टिकल्स थे, ये किस में चेंज होंगे, लिक्विड में चेंज होंगे। तो जो हम एनर्जी सप्लाई करें दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड के लिए यूज करें इसलिए फ्यूजन वर्ड यूज किए हैं। तो ये जो एनर्जी सप्लाई किए हैं तो क्या कहते हैं, लैटेंट हीट कहलाते हैं। एक बात और समझना होगा लैटेंट हीट में, तो लैटेंट हीट में क्या होगा, टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं पड़ता है। जितना अगर इस सॉलिड को तोड़ने के लिए लैटेंट हीट को जरूरत होगी, जितनी एनर्जी की जरूरत होगी उतनी एनर्जी तो क्या करेगा, अचीव कर लेगा। इसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ाइए या घटाइए, उससे कोई मतलब नहीं होगा, उसका कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। लैटेंट हीट मतलब एक हर सॉलिड के लिए अगर अलग अलग होते हैं, हर सॉलिड के लिए लैटेंट हीट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर इस फोर्स को तोड़ने के लिए आपको लैटेंट हीट का जरूरत है, अगर 200 कैलोरी अगर चाहे अगर 20 कैलोरी यूज कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि 20 कैलोरी जो आपका एनर्जी जो है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको चाहिए, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए कितना चाहिए, 20 कैलोरी चाहिए। अब 20 कैलोरी अगर इसको प्रोवाइड कर दिए तो ये क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। अब 20 कैलोरी के बाद, अब 20 कैलोरी के बाद जितना भी टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं या टेम्परेचर घटाना चाहते हैं, इसको कितना मिलना चाहिए, सिर्फ 20 कैलोरी ही चाहिए। और 20 कैलोरी मिल गया तो ये अपने आप डिफ्यूज हो जाएगा। क्लियर। अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, इससे कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ने वाले हैं। तो इसी को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो बात क्लियर हो गया, तो अब हम लिख रहे हैं इसको।
एनर्जी रिक्वायर्ड energy required of a solid to a liquid यहाँ पर और थोड़ा सा अच्छा सा एक्सप्लेन कर दे। एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ solid change into a liquid, that energy called latent heat of fusion। क्या कराएंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कराएंगे। ये क्या होगा कि ऐसा एनर्जी, अगर एनर्जी प्रोवाइड करें, एनर्जी इसमें दे रहे हैं, रिक्वायर्ड एनर्जी जो होता है कब? जब सॉलिड को चेंज करने में लिक्विड में, मतलब कि सॉलिड की स्ट्रक्चर से तोड़कर लिक्विड में चेंज करने के लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं वो एनर्जी क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कराते हैं। क्लियर? एक पॉइंट इसमें क्या करना है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन does not dependent of temperature। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। ये किस पर डिपेंड करते हैं? तो ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ सॉलिड। ये डिपेंडेंट किस पर है? depends upon नेचर ऑफ सॉलिड। हम किस तरह का हम सॉलिड के लिए हम लेटेंट हीट यूज करें। हर अलग अलग सॉलिड का लेटेंट हीट जो होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो क्लियर हो गया कि अलग अलग सॉलिड के लिए जो लेटेंट हीट होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यहाँ पर डिपेंड थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर देख लीजिए डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हाँ, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉलिड के पर, मतलब कि अलग अलग सॉलिड का जो लेटेंट हीट होंगे वो अलग अलग होते हैं। क्लियर? आइस का एक पॉइंट याद रखना है कि जो आइस का लेटेंट हीट ऑफ आइस जो होता है, याद रखिएगा, अगर आइस के केस में बात करें तो लेटेंट हीट ऑफ आइस तो कितना होता है? 80 कैलोरी होते हैं। 80 कैलोरी होते हैं। आइस का जो लेटेंट हीट कितना होंगे? तो 80 कैलोरी होंगे। ये क्या होगा? लेटेंट हीट कहलाएंगे। तो ये लेटेंट हीट समझ गए। तो क्या होगा? पहला हम लोग क्या देखेंगे? मेल्टिंग के बाद मेल्टिंग पॉइंट देखें, फिर देखें कि सॉलिड आखिर लिक्विड में क्यों चेंज हो रहा है। इसमें एक कंडीशन आते हैं कि लेटेंट हीट की वजह से सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज होने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट बोलते हैं। ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होता। वहाँ इसका लेटेंट हीट याद रखिएगा 80 कैलोरी है। क्लियर? अब नाउ सेकेंड जो टर्म्स आपका था, आपका वेपर, जिसको वेपराइजेशन बोलते हैं। तो वेपराइजेशन, तो हम वेपराइजेशन को क्लियर कर रहे हैं। क्या होता है वेपराइजेशन? तो ये प्रोसेस है। क्या? यह प्रोसेस क्या? तो क्या करता है कि लिक्विड को
वाइपर में चेंज करने के लिए जो हम लोग मेथड अपनाते हैं इसको केवल वेपराइजेशन बोलते हैं। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैसियस स्टेट। देखिए ये लिक्विड स्टेट से किस में चेंज होता है, गैसियस स्टेट में, इज कॉल्ड वेपराइजेशन, इज कॉल्ड वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन क्या, प्रोसेस इन व्हिच अ लिक्विड स्टेट चेंज इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। अब सिंपल से बात जानते हैं कि वाइपर क्या होता है। मतलब ये लिक्विड है, अब लिक्विड को क्या करें, ये आपका लिक्विड है, इसको क्या करें, अब हीट करें, क्योंकि ये इफेक्टेड किससे है, हम लोग इफेक्ट देख रहे हैं हीट का। तो ये लिक्विड पहले से था, अब इस पर क्या कर हीटिंग स्टार्ट करें हैं, तो क्या होगा कि जो आपके लिक्विड है ये चेंज किस में हो जाएंगे, तो गैसियस फॉर्म में चेंज होंगे, वाइपर के फॉर्म में चेंज होंगे। ये शो कर रहा है ये क्या गैसियस स्टेट है, गैसियस फॉर्म में है, ये क्या है गैसियस फॉर्म में। तो सपोज यहाँ पर भी हीट देखिए, तो अगर लिक्विड के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं, तो अगर लिक्विड के बीच में भी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए, एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो हम लोग यहाँ पर हीट का यूज करते हैं, जो एनर्जी का बात करते हैं, तो वहाँ पर भी लैटेंट हीट होते हैं, वहाँ पे फ्यूजन था, यहाँ पर वाइपराइजेशन होंगे, लैटेंट हीट ऑफ वाइपराइजेशन। मतलब कि वाइपर, लैटेंट हीट ऑफ वाइपर। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि लैटेंट हीट अगर इसको देंगे तो क्या होगा कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो ये क्या होगा, जो लिक्विड के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटकर चेंज किस में हो जाएगा, तो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वाइपर। क्लियर। तो लैटेंट हीट वाइपर क्या होगा, वो भी क्या करेगा टेम्परेचर से तो कोई मतलब उसको है नहीं, वो क्या करता है एक ऐसा एनर्जी चाहिए, ऐसा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जिसके कारण क्या होगा, लिक्विड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाए और किस में चेंज आए, गैस में चेंज हो। तो इसको बोलता है लैटेंट हीट ऑफ वाइपर। तो लैटेंट हीट वाइपर हम लोग देखेंगे। तो लैटेंट हीट ऑफ वाइपर, तो लैटेंट हीट ऑफ वाइपर क्या है, तो ये भी क्या एक तरह का एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो एनर्जी रिक्वायर्ड और लिक्विड changed into a gaseous, that energy is called latent heat of वाइपर। तो ये भी यहाँ पर भी लैटेंट हीट ऑफ वाइपर हो गया। पॉइंट्स हुए याद करना है कि टेम्परेचर पर डिपेंडेंट ना है। डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता। डिपेंड किस पर करेगा, तो डिपेंड्स अपॉन of nature of liquid,
किस पर डिपेंड करेगा? तो नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगा। नेचर किस तरह का नेचर का लिक्विड है, और हर लिक्विड को अलग अलग हीट ऑफ वेपर होंगे। क्लियर? तो याद रखिएगा कि जो वाटर का जो लैटेंट हीट होते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वाटर जो होंगे, लैटेंट हीट ऑफ वाटर जो होते हैं तो 540 होते हैं। क्लियर? 540 केल्विन, इसको केल्विन में, अब इसको केल्विन से हम डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर होगा नहीं। बताएंगे कैसे चेंज किया जाता है आगे हम लोग जब पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। जब क्वांटिटी के मेजर करने के लिए जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर केल्विन को चेंज करते हैं डिग्री सेल्सियस में कैसे, ये सब हम लोग देखेंगे। तो याद रखिएगा लेटेंट हीट ऑफ वाटर का कितना 540 केल्विन होते हैं। इसमें एक बात और था कि वेपराइजेशन जो प्रोसेस था वो किसी टेम्परेचर पर हो रहा था, उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। कि वेपराइजेशन जो होता क्या होता है? टेम्परेचर पर होंगे, जिस टेम्परेचर पर उसको क्या बोलेंगे? तो बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर। तो एट टेम्परेचर in which a liquid state change into a gaseous state, that temperature is called बॉइलिंग पॉइंट। शॉर्ट में लिख देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखिएगा कि जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होते हैं वो कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं। कि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? वाटर जो है वो चेंज किस में जाएगा? तो वेपर में चेंज होंगे। इसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर? अब नाउ अब क्या बचा हुआ था? तो एक सब्लिमेशन देख लीजिए। अब नॉट डू सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है? ये भी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो सॉलिड होते हैं वो डायरेक्ट चेंज होते हैं गैसेस फॉर्म में, और गैसेस फॉर्म को जब हम लोग कूलिंग करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्म में जाएंगे सॉलिड फॉर्म में। तो मतलब ये हमेशा याद रखेंगे सॉलिड से अगर गैसेस जाना है या गैसेस से अगर सॉलिड जाना है तो हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। तो सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस इन विच solid डायरेक्टली चेंज, सॉलिड जो होते हैं डायरेक्टली चेंज होते हैं इनटू गैसियस में, इनटू गैसियस एंड यहाँ पर और जो होते हैं प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसेस बाय हीटिंग के थ्रू होता। जब हीटिंग करेंगे तो ऐसा होता है सॉलिड किस में चेंज होंगे? गैसेस में। और एंड गैसियस
gases directly change into a solid by cooling। जब हम हीट देखें, जब हीटिंग करें तो सॉलिड किस में डायरेक्ट चेंज होते हैं, गैसेस फॉर्म में चेंज होते हैं। जब इसी को हम क्या करें, रिवर्स अपनाए, रिवर्स किए तो गैसेस जो था चेंज किस में हो रहे थे, तो जब हम कूलिंग किए तो गैसेस जो चेंज किस में हो रहे थे, सॉलिड में। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसके एग्जांपल्स याद रखिएगा। अमोनियम क्लोराइड, कैम्फोर, आयोडीन एक्सेप्ट्रा, ये सब क्या, तो ये सब क्या कि अमोनियम क्लोराइड, कैम्फोर, आयोडीन, ये सब क्या होता है कि सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा ये सॉलिड से लिक्विड, सॉरी सॉलिड से गैसेस, गैसेस से सॉलिड में चेंज होते हैं, ये सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाते हैं। अब आगे है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है, तो कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर देखिए तो क्या होता है कि कंडेंसेशन में क्या होता है कि बाई कूलिंग करना स्टार्ट करें। यहाँ पर अब क्या करें, कूलिंग का स्टार्ट करें, तो कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस इन विच a gaseous state change into a liquid by cooling। इसमें कूलिंग करने पर क्या होता है कि जो गैसियस स्टेट में था वो किस में चेंज हो रहा है, अब लिक्विड में चेंज हो रहा है। बाय कूलिंग करने पर इज कॉल्ड सब्लिमेशन, सॉरी कंडेंसेशन। तो क्या होता है कि यहाँ पर पहले से गैसियस फॉर्म में है, अब इसको क्या करें, जो टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं, बाई कूलिंग हो रहा, तो क्या होगा, ये चेंज किस में हो गया, तो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। तो यहाँ पर टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो गैसेस जो चेंज हो रहा है अगर लिक्विड में, तो ऐसे प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। और नाउ जो आपका लास्ट जो हो गया, जो फ्रीजिंग हो गया, फ्रीजिंग, तो फ्रीजिंग देखिए, फ्रीजिंग क्या हुआ कि लिक्विड जो है चेंज सॉलिड में होंगे, तो क्या कराएंगे, फ्रीजिंग कराएंगे। तो फ्रीजिंग के तो प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच लिक्विड changed into a solid is called याद रखिएगा। यहाँ पर ऐड कर सकते थोड़ा सा बाई कूलिंग, यहाँ पर ऐड कर दीजिए कि कूलिंग के प्रोसेस होता है, मतलब कि टेम्परेचर को डिक्रीज बाई कूलिंग, यहाँ पर ऐड कर दीजिए, बाई कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। याद रखिएगा कि जो वाटर का फ्रीजिंग होता है, एक टर्म और ये पढ़ लीजिए, फ्रीजिंग में एक पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए तो जिस टेम्परेचर पर, फ्रीजिंग पॉइंट क्या बताया कि जिस एट टेम्परेचर इन विच द लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब जिस टेम्परेचर पे अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट लाते, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो याद रखिएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है,
तो एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर क्या होता है, लिक्विड जो होता है चेंज किसमें होता है, सॉलिड में। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो एट टेम्परेचर और लिक्विड changed into a solid, that temperature is called फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। इसमें एक पॉइंट क्या रखना था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होते हैं कितने होते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो याद रखिए कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि वाटर जो है फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका आज के जो लेक्चर में इतना ही रहने देता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे जो इससे रिलेटेड जो और हैं, जो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज का मेजर कैसे करते हैं, उनका एथी का यूनिट्स क्या होते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्क्राइब कर देंगे। ओके, थैंक यू।